सोचिए, भारत के बड़े बड़े डैम, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की दीवारें नहीं हैं। ये तो हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। ये उन नदियों की बेहिसाब ताकत को सहेजते हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को चलाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कंक्रीट की ये दैत्य, ये विशाल डैम आखिर हैं कहाँ? और ये भारत की तरक्की की कौन सी कहानी हमें सुनाते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार है ये चार्ट। ये हमें बताएगा कि भारत के सबसे बड़े बांध कौन से हैं, कहाँ हैं और हाँ, किस नदी पर बने हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर भारत से। तो हमारा पहला पड़ाव है उत्तर की पावर हाउस। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से बहती हैं हिमालय की ताकतवर नदियाँ। अब सोचिए, इन नदियों को काबू में लाना हमेशा से कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल है ये। अच्छा, तो उत्तर के कुछ बड़े नामों की बात करें तो जहन में सबसे पहले आता है उत्तराखंड का टिहरी डैम। पता है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और फिर भाखड़ा नांगल, सतलुज नदी पर बना ये वो डैम है जिसे नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर तक कह दिया था। तो समझ ही सकते हैं, ये सिर्फ डैम नहीं है, ये तो हमारे नेशनल प्राइड का सिंबल है। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। जब हम जम्मू और कश्मीर की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि चिनाब नदी पर एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार। मतलब एक ही नदी पर इतनी सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं। ये दिखाता है कि ये नदी इस पूरे इलाके के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, पानी और बिजली दोनों के लिहाज से। चलिए अब उत्तर के पहाड़ों से उतरकर देश के दिल में चलते हैं, मध्य और पूर्वी भारत की तरफ। देखते हैं कि यहाँ के विशाल मैदानों को ताकत कहाँ से मिलती है। और यकीन मानिए, इस इलाके के डैम भी किसी से कम नहीं है। ओडिशा का हीराकुंड डैम, अरे इसकी लंबाई ही करीब 5 किलोमीटर है। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक गिना जाता है ये। और फिर गुजरात का जबरदस्त सरदार सरोवर डैम। ये दोनों ही डैम समझिए खेती और बिजली के लिए इस पूरे रीजन की रीढ़ की हड्डी है। और नर्मदा नदी की कहानी तो और भी दिलचस्प है। नदी एक, लेकिन दो दो राज्यों की जीवन रेखा। देखिए, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम है तो गुजरात में सरदार सरोवर। दोनों ही नर्मदा पे बने हैं। मतलब दोनों राज्यों की किस्मत कहीं ना कहीं एक ही नदी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उत्तर देख लिया, मध्य भारत देख लिया। अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, यानी दक्षिण भारत की ओर, जहाँ की नदियाँ और उन पर बने डैम्स अपनी अलग ही कहानी कहते हैं। दक्षिण भारत में ना आपको इतिहास और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक गजब का मेल देखने को मिलेगा। एक तरफ तो है तमिलनाडु का काफी पुराना मेट्टूर डैम और दूसरी तरफ केरल का इडुक्की डैम। अरे वाह, ये तो एक आर्च डैम है। मतलब दो पहाड़ों के बीच एक घुमावदार दीवार, कंक्रीट का एक जीता जागता अजूबा है ये। आपको याद है हमने चिनाब नदी की बात की थी, वैसा ही एक पैटर्न यहाँ दक्षिण में भी दिखता है। कृष्णा नदी को देखिए, ये एक पावर हाउस की तरह है जो तेलंगाना के नागार्जुन सागर और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम दोनों बड़े बांधों को सपोर्ट करती है। सही है ना? नदी एक और धड़कन दो राज्यों की। तो अब तक हमने अलग अलग इलाकों के बांध देखे, उत्तर, मध्य, दक्षिण। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इन सबको एक साथ देखते हैं। बड़ी पिक्चर क्या है? असल में ये सिर्फ अलग थलग स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये तो पूरे देश में फैला हुआ एक जबरदस्त नेटवर्क है। तो आखिर मतलब क्या है इन सब का? ये बांध असल में हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, ये बिजली घर हैं, ये खेतों तक पानी पहुंचाने वाली लाइफलाइन है, और इंजीनियरिंग के तो ये शानदार नमूने हैं ही। ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो भारत की नदियों की ताकत को देश की तरक्की से जोड़ता है। लेकिन एक सवाल भविष्य को लेकर भी है। जैसे जैसे भारत की पानी और बिजली की ज़रूरतें बदल रही हैं, इन विशाल खामोश खड़े ढांचों का, इन कंक्रीट के दिग्गजों का भविष्य क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले वक्त और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ही खोजना होगा।